हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपकी पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज न्यू मून की एनर्जी है, तो हम देखेंगे न्यू मून में एनर्जी क्या निकल कर आती है, कैसा रहने वाला है ये न्यू मून आप सबके लिए। इसके लिए मैं पहले मूनोलॉजी से कार्ड लूँगी और हम चक्रा ओरेकल से भी कार्ड लेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे एनर्जी देखना, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये न्यू मून क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। जेमिनाई राशि में ये न्यू मून है और जेमिनाई जो राशि है वो लवी डवी एनर्जी की राशि है, इसीलिए 2-3 दिन से बार बार यूनियन की एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का यूनियन हो भी रहा है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कमेंट सेक्शन में कि उनको मैसेजेस आ गए, रीयूनियन हो गया सालों बाद, महीनों बाद। ये जो जेमिनाई राशि है ये लव की राशि है और बहुत होपफुल और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी रहनी चाहिए ओवर एंड ऑल कलेक्टिवली। देखते हैं क्या निकल कर आता है। इस डेक को मैं करूँगी 2 पार्ट में डिवाइड और हम देखेंगे आप दोनों की क्या एनर्जी रहने वाली है इस न्यू मून पे। मेरे व्यूवर्स की तरफ जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, जो रिलीज़ करना है उसे रिलीज़ कर दें। ध्यान दें कि आपको क्या रिलीज़ करना है। पहला कार्ड है आपके तरफ, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ अगर आपके थे तो उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जेमिनाई, फुल मून इन जेमिनाई, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस न्यू मून में जो चीज़ें शुरू होंगी वो फुल मून तक काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएंगी। आपको काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस न्यू मून से फुल मून के बीच में। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत ही बड़ा सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और वही चीज़ें क्रिएट होंगी। इस न्यू मून पे आपको यही करना है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। बहुत सारे लाइफ में जो आपने टफ साइकिल्स देखे हैं, अप एंड डाउन, ऑफ एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस, वो सारी सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी आप में से कई लोगों के लाइफ में। एक टफ साइकिल एंड होगी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। बहुत सारे लोग हैं जो इम्बैलेंस एनर्जी में हो सकते हैं। हो सकता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो गए हैं या तो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए हैं। दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलिए, ठीक है। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है इस न्यू मून पर। आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बॉटम ऑफ द डेक है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहा है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। इनके लाइफ में जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे। स्कॉर्पियो डेथ का साइन होता है, डेथ एंड न्यू बिगनिंग। यहाँ पर कुछ कार्मिक लेयर्स इनकी रिलीज़ हो जाएंगी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स की परीक्षा होगी। भगवान खुद लेंगे, यूनिवर्स खुद लेंगे इनकी परीक्षा। यू आर गुड एनफ। आप में से कई लोगों के पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वो सही पर्सन है। फुल मून इन वर्गो, यहाँ पर ऐसा नज़र आएगा, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि इस न्यू मून पे कि नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं या कर सकती हैं, उनके पास सब कुछ है, या वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील करेंगे। अगर बहुत समय से वो नेगेटिव में हैं, लोअर वाइब्रेशन में हैं, तो उन्हें अपने ऊपर थोड़ा विश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज़। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्शन आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। फेरी क्लाइमेक्स है, पॉजिटिव क्लाइमेक्स आ सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर्स के लिए मैसेज है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर्स प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बट प्रैक्टिकल एक्शन नहीं ले रहे हैं, डर रहे हैं, फियर की एनर्जी में है। जिनके भी पर्सन फियर की एनर्जी में है उनके लिए ये न्यू मून काफ़ी हैवी हो सकता है। उनकी पर्जिंग हो सकती है, उस फियर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
यहाँ पर ये न्यू मून उनके फियर को बाहर ले आएगा और क्लींस करेगा। न्यू मून से फुल मून इनका बहुत हैवी जा सकता है। देखते हैं चक्रा की एनर्जी क्या है आप दोनों की। न्यू मून पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं आप लोगों के चक्रास पर, प्लीज़ गाइड करें। मिस्टिसिज्म, बहुत ज़्यादा ऑकल्ट की तरफ आप लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ सर्च करना, जैसे अध्यात्म में कुछ सर्च करना, पुराने स्टोरीज़ देखना, भगवान से रिलेटेड कोई पोस्ट देखना, वीडियोस देखना, कुछ मंदिर, कुछ आपके स्पिरिचुअल प्लेसेस से रिलेटेड जानकारी हासिल करना, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी। पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या इस टाइप की आफ्टर डेथ क्या चीज़ें होती हैं, एंजल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पर आपके सैक्रल, आपके थ्रोट और आपके सोलर प्लेक्सस पे काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कफ एंड कोल्ड हो सकता है, चोक हो सकता है, थ्रोट, ठीक है, रह के आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा जैसे कि मेरी आप सुन रहे हैं खराश वाली पिछले 3-4 दिन से। कलेक्टिव एनर्जी होती है तो सबसे पहला असर हीलर्स पे पड़ता है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज़ हम पिक करते हैं और आपको रीड करके बताते हैं। तो जितनी भी एनर्जीज़ चेंज होती हैं उसका असर सबसे पहले जो दिखता है वो हम लोगों पे दिखता है, और हम लोग उसको सबसे पहले रिसीव करते हैं और फिर हम आप लोगों को बताते भी हैं कि अवेयर रहें। तो ये जो चीज़ें हैं ये कलेक्टिव लेवल पे चल रही हैं, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपके ये एनर्जी हो सकती है। आपके थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सैक्रल चक्रा में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंडाइजेशन हो सकता है, टमी में पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा सैक्रल चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी हो सकती है, रोमांटिक एनर्जीज़ हो सकती हैं। आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सैक्रल, थ्रोट एंड सोलर, ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी हो सकती है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि बहुत हल्का भोजन करें, लाइट रहें, स्पेशली हो सके तो रात का भोजन स्किप करें। लेट नाइट भोजन तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप खाना खाते हैं तो 7 बजे 8 बजे तक खा लें, थोड़े टाइम वॉक करें और उसके बाद सोने जाएं। बहुत हैवी भोजन करके डायरेक्ट सोने ना जाएं, ठीक है। लाइट रहें, हो सके तो जैसे यहाँ पे देखिए सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है, नींबू पानी का ग्लास पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं हो सके तो लाइट रहें, क्योंकि आपके बॉडी में कुछ एक्टिवेशंस होंगे। लाइट रहने से आपके वो एक्टिवेशंस ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। ऑलरेडी हैवी एनर्जी चल रही है, सो आपको थोड़ा लाइट रहने की ज़रूरत है। प्रेयर करें, मैनिफेस्ट करें, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में ना रहें, ठीक है। आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है? बॉटम ऑफ द डेक है ग्रोथ। इनके हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव लेवल पे काम चल रहा है। हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा में रिजेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा है। कहीं आप इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, कहीं समाज इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। लोगों का डर, समाज का डर, सोसाइटी का डर, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें चल रही हैं। ये न्यू मून में ये चीज़ें चलेंगी। ट्रिकरी, हार्ट चक्रा में ट्रिक है। यहाँ पर या तो खुलकर एक्सप्रेस करेंगे या बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं करेंगे, या तो खुलकर अपने दिल की बातें बताएंगे या तो बिल्कुल छुपा ले जाएंगे, या तो झूठ बोलेंगे या तो बिल्कुल ही सच बोलेंगे। तो अगर आपके पर्सन खुलकर इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं तो समझ जाएं कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो चुका है। और अगर आपके पर्सन न्यू मून पे बिल्कुल झूठ बोलें, चीट वाली एनर्जी में रहें, खुलकर कुछ ना बताएं, बातचीत एक्सप्रेस ना करें, कुछ आप पूछ रहे हैं वो जवाब ही ना दें, कुछ आप पूछ रहे हैं वो एक्सप्रेस ही ना करें, गुस्सा भी ना करें, प्यार भी ना करें, तो आप समझ जाएं कि इनका हार्ट चक्रा अभी ब्लॉकेजेस हैं, अभी हील होने में टाइम लगेगा। सोलर प्लेक्सस पे काम चल रहा है। आप में से कई लोगों के पार्टनर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अबंडेंस की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, हील हो चुका है। क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा पे वर्क होगा। तो अगर आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक करेंगे तो आपके हेड पे हमेशा हैवीनेस लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे कि आपके हेड में
आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, या आपके लाइफ में कोई टेंशन नहीं है बट आपको पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है, या आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है बट फिर भी आपको रात में नींद नहीं आ रही है, या आपको फियर, बार बार फियर आ रहा है जबकि आपको कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, फिर भी आपको फियर आ रहा है किसी को खोने का, जॉब को खोने का, बिज़नेस को खोने का, लव लाइफ को खोने का, कुछ भी फियर, तो आप समझ लें कि ये आपकी नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। प्लस हार्ट चक्रा की एनर्जी मैंने आपको बता दी है, तो अगर आपके पार्टनर आपको खुलकर एक्सप्रेस करते हैं तो आप समझ जाना कि उनका हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। अगर वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस, इस कनेक्शन के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और अगर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एकदम हिडन है, अपने आप को बंद करके जकड़ के रखा है, तो समझ लें कि अभी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, हील होने में वक्त लगेगा। आते हैं एनर्जीज़ पर, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे ये न्यू मून क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जी है न्यू मून पे आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे। क्या बात है, मून का ही कार्ड सबसे पहले आ गया आज। चंद्र, जस्टिस, न्याय, ओके, मैजिशियन, वाओ, 2 मोर कार्ड्स। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा जस्टिस, टेम्परेंस, लव, लवर्स, वाओ, क्या बात है। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो न्यू मून इन जेमिनी है, ये लव, रोमांस, प्लेजर, सक्सेस, अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ लेकर आएगा, साथ ही अग्रेशन भी लेकर आएगा, गुस्सा भी लेकर आएगा। तो अगर आप गुस्से में आते हैं तो अपने आप को काम एंड कंट्रोल रखिए, थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिए, बैलेंस में रहने की कोशिश कीजिए। जेमिनी का न्यू मून है और यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी है, तो राधे कृष्ण यहाँ पर आप लोगों को गुड न्यूज़ ज़रूर देंगे। आपके साथ शिव शक्ति भी आए हैं, तो शिव शक्ति एंड राधे कृष्ण, स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइन कनेक्शन है, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, रीयूनियन की एनर्जी है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं तो यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, आपका कर्मा रिलीज़ होगा। अब ये कार्मिक पार्टनर कौन होते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में है, कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, तो उस पे मैंने बना रखी है, आप ज़रूर देखें। कार्मिक पर्सन अगर आपके लाइफ में है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, क्लोज़ फ्रेंड हो, कोई कलीग हो, बॉस हो, कोई भी हो सकता है कार्मिक। सो यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। स्पेशली अगर आपका पार्टनर आपका कार्मिक है तो आपको हैवी ट्रिगर मिलेगा इस न्यू मून पे। कोई ऐसा ट्रिगर मिल सकता है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि ये रिलेशनशिप ही ख़त्म, या तो मैं ही ख़त्म कर दूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पर्सन। इस तरह की एनर्जी होती है कार्मिक्स की। तो यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। और अगर आप सोलमेट के साथ हैं, डिवाइन कनेक्शन के साथ हैं, दोनों तरफ से ट्रू लव है या हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन है जैसे कि ट्विन फ्लेम्स, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ की बौछार हो सकती है। जजमेंट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पर निर्णय होगा, निर्णायक एनर्जी है। शुरू करते हैं। साइन सभी हैं यहाँ पर, लिब्रा है, पाइसेस है, वर्गो है, लिब्रा, हाँ लिब्रा वापस है, सेजिटेरियस है, जेमिनी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को क्यों आए हैं। द मून से शुरुआत हुई है, कैसे रहेंगे इमोशंस, क्यों आया है द मून। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, टावर। मून के बाद जस्टिस आया है, देखिए मून को क्लैरिफाई जस्टिस ने किया है। टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। इमोशंस बहुत हाई होंगे, आपके पर्सन के इमोशंस बहुत हाई होंगे। देखिए मैंने पहले ही कह दिया था आपको, इन कार्ड्स को निकालने के पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि इफ़ यू आर डीलिंग विद योर कार्मिक, और अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक है तो यहाँ टावर मोमेंट आना निश्चित है। कर्मा साइकिल एंड होगी,
जो भी कार्मिक हो, ट्रिगर मिलेगा और बहुत हैवी ट्रिगर मिलेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था, शनि देव की एनर्जी है क्योंकि यहाँ से ये आया था। और शनि देव नॉर्मल ट्रिगर नहीं देते। शनि देव का जब कर्मा निकलता है तो बहुत पेनफुल एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल। तो ये पेनफुल एनर्जी उन लोगों को रिसीव हो सकती है जो अगर कार्मिक बंधन में हैं। तो अवेयर रहें आप लोग, ये मेरी तरफ से वार्निंग है। और वही चीज़ें निकल कर भी आ गई हैं। सो ये न्यू मून कार्मिक्स के लिए बहुत हैवी हो सकता है। जस्टिस क्यों आया है एंजल्स? थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई कार्मिक है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, तो वहाँ पर ये कर्मा रिलीज़ हो सकता है। मैजिशियन क्यों आया है? क्या बात है, आज कैसी एनर्जी आ रही है। देखिए मैजिशियन के बाद टेम्परेंस आया था ना, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। और यहाँ पर बैलेंस आउट होगी सिचुएशन। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं बैलेंस। वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। जो उथल पुथल मची है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, लॉसेस, बैड न्यूज़, उनका हार्ट पेन, उनके लाइफ में जो चीज़ें, धोखा, बहुत ज़्यादा ट्रुथ लोगों का सामने आ रहा है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनके लाइफ में सिचुएशंस ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं सब कुछ। टेम्परेंस क्यों आया है? शादी की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ओके यहाँ पर देखिए जो इनसिक्योरिटी है उसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं आपके पर्सन। शादी को लेकर अगर फैमिली नहीं मान रही है, या तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं या ऑलरेडी डिवोर्सी हैं या किसी तरह का पास्ट है, किसी भी रीज़न से अगर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो जो फियर है उसमें बैलेंस आउट करना चाहते हैं। इन सब सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, डर से बाहर निकलना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं, हर्ट नहीं रहना चाहते। लवर्स क्यों आया है? होपफुल रहिए, आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। लवर्स के लिए कमिटमेंट की एनर्जी आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स सबसे सॉलिड कार्ड डेक का कमिटमेंट को लेकर। चैरियट, वाओ, एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके अनकंडीशनल लव, आपके अनकंडीशनल डेडिकेशन, आपके अनकंडीशनल लॉयल्टी का फल आपको मिलने वाला है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, देखिए। सो ये है न्यू मून की पॉजिटिव एनर्जी। सो सभी कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्शन की तरफ। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हर हर महादेव। अले मेले गोलू बोलू। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, आपके पार्टनर्स का। डेस्टिनी, ओके। सक्सेस की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। पहला ही कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर चेंज, मेजर चेंज। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, सेवन ऑफ कप्स, फर्म फाउंडेशन, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, फोर ऑफ कप्स, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम एंड पेशेंस। ओके, जैसा कि मैंने कहा अभी आपसे कि अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हो, आपका पर्सन आपके लिए सही पर्सन नहीं है, आपका पर्सन आपका डेस्टाइन पार्टनर नहीं है, आपका पर्सन आपके पीठ पीछे आपको हर्ट कर रहा है, चीट कर रहा है, या आपके लिए ट्रू नहीं है, तो ऐसा पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो आपके लाइफ से रिलीज़ होने के चांसेस हैं इस न्यू मून से फुल मून के बीच में।
और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, जो आपसे ट्रू लव करती है या करता है, जो आपके लिए बना है, तो यहाँ पर आपके पेशेंस को फल मिलेगा। यहाँ सब्र का फल आपको मिलने वाला है और वो सब्र का फल बहुत मीठा होगा। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून फर्स्ट कार्ड नेक्स्ट एक्शन में। सैक्रिफाइस, हार्मोनी, थर्ड पार्टी। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर आप डेस्टाइन पार्टनर हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, तो आपको रीयूनियन से कोई रोक नहीं सकता। आपका रीयूनियन डेस्टाइंड है। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक है, कोई भी है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, उस पर्सन, वो पर्सन मतलब आपका पर्सन उस सिचुएशन को सेक्रीफाइस करेगा आपके लिए या करेगी। इसके उलट अगर आप डेस्टाइन पार्टनर के साथ नहीं हैं तो आपका पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपको सेक्रीफाइस कर देगा या कर देगी। ये चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। समझ आई? दोबारा सुन लेना बैकआउट कर पीछे करके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? चैरियट की एनर्जी है न्यू बिगिनिंग के साथ। मदर गाया की भी एनर्जी है विद सक्सेस। देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन चाहे कितनी भी पेनफुल एनर्जी से गुजरें, लेकिन वो सारे ऑप्शंस में से सिर्फ़ और सिर्फ आपको चूज़ करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। मदर गाया की तरफ से उनको ये गाइडेंस डेफिनेटली दी जा रही हैं। सो यहाँ पर अभी मैंने जब लवर्स को क्लैरिफाई किया था तो द चैरियट आया था विद एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट, और द स्टार, राइट, और यहाँ से भी सेम एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पर सेम एनर्जी है जो मेजर अरकाना से आई थी। ऑब्स्टिकल्स क्यों आए हैं नेक्स्ट एक्शन में? कैसे ऑब्स्टिकल्स? थर्ड पार्टी से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स आप में से कई लोगों के पर्सन्स फील करेंगे आने वाले समय में। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आप में से कई लोगों का माइनर ब्रेकअप हो सकता है। अचानक से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि इनको अवेकनिंग की ज़रूरत है। अगर आप के प्रोसेस अवेकनिंग के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या आपके पर्सन अवेकनिंग के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं तो हो सकता है कुछ टाइम का डिस्कनेक्ट आप लोगों को दिया जाए यूनिवर्स की तरफ से ताकि वो विजडम गेन कर सकें। ठीक है। पेशेंस क्यों आया है? अगर आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं करियर की वजह से या किसी भी वजह से, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इनको ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना है। तो जब ये ट्रांसफॉर्म होंगे, जब ये हील होंगे, जब इनकी नेगेटिव लेयर्स रिलीज़ हो जाएंगी, तभी आपकी विशेस पूरी होंगी और तभी आपसे ये बातचीत करेंगे। तो अगर आप में से कई लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे अटैचमेंट है, बीच बीच में हालचाल भी लेते हैं, तो आपको सब्र रखना है। क्यों? क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस का फल आपको मीठा मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब मदर गाया उनको पूरी तरह से आपके लिए प्योर सोल में कन्वर्ट करेंगी, जैसे कि आपने खुद को किया है। ठीक है। सो आने वाले एक हफ्ते, 1 वीक बहुत हैवी होंगे। लवर्स के लिए यूनियन की बौछार होगी और कार्मिक्स के लिए ट्रिगर की बौछार हो सकती है। सो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। भगवान करे कि आप में से सब लोगों का रीयूनियन हो, भगवान करे कि आप सब अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ हों और आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पर जो मैसेजेस आते हैं कलेक्टिवली, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग जज कर सकें खुद कि आपकी सिचुएशन कैसी जा रही है, कैसा आपके साथ रिएक्शन आपको मिल रहा है उस बेसिस पे। क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है।
तो इससे आपको गाइडेंस ये मिलेगी कि आपके पर्सन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आपके पर्सन के रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप खुद को जज कर पाएंगे, अपनी जर्नी को जज कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप जज कर पाएंगे कि क्या आप सही पर्सन के साथ हैं या रॉन्ग पर्सन के साथ हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं या गलत डायरेक्शन में हैं। इतना मैच्योर आपको होना चाहिए और इस रीडिंग के थ्रू आप ये जज कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए इस न्यू मून पर। फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं फर्टिलिटी, यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है। जेमिनाई न्यू मून है तो लव तो रहेगा ही। कार्ड देखिए कितना खूबसूरत है। एंड पावर की एनर्जी है। इस न्यू मून में आप में से कई लोगों की मैजिकल पावर्स अनलॉक हो सकते हैं, मिस्टिकल पावर्स अनलॉक हो सकते हैं, आपका इंट्यूशन हाई हो सकता है, आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ जागृत हो सकती हैं। सिक्योरिटी, आप में से कई लोगों को डर लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक हो रहा है या आपके ऊपर कोई बुरा साया है, नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं। इंक्यूबेशन, आप में से कई लोग जैसे माँ के गर्भ में जो एनर्जी होती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विजन्स क्लियर नहीं है, ठीक है, या बहुत डर का एक फियर का अपने अंदर एक बना कर रखा हुआ है सर्कल, उस सर्कल से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। सोच समझकर अपने आप को जागृत करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो आपको हमेशा आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। तो कभी भी अगर नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं सो रिलीज़ कीजिए, 2-4 आदमी से शेयर कर दीजिए। अगर नेगेटिव ड्रीम्स हैं वो खुद ही रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव ड्रीम्स हैं तो किसी से भी शेयर मत कीजिए, ठीक है। एंड बॉटम की एनर्जी है इन्वोकेशन एंड विंटर विद मैजिक। यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं, कुछ सीक्रेट्स, बहुत पुराने सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं आपके या आपके पर्सन के। ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। साथ ही यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप दोनों के लव लाइफ में बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है, स्पेशली अगर आप डिवाइन सोल्स हैं, ट्रू लव की एनर्जी में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के लिए सच्चे दिल से आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, केयर है, रिस्पेक्ट है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपके लाइफ में बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।